शहर में धनीराम नामक सेठ रहता था। दूसरों की तरक्की देखकर बहुत जलता था। सेठ जी, मर्सिडीज लेने की सोच रहा हूँ। बकवास गाड़ी है मतलब। आपके पास भी तो मर्सिडीज ही है ना? मेरे पास है इसलिए तो कह रहा हूँ, बकवास है। एक दिन धनीराम को कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है और धनीराम मर जाता है। कहते हैं जो दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं, मरने के बाद भूत बनकर वे जलन से भटकते हैं। ये दुनिया मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। यही मौका है बदला लेने का। धनीराम का भूत मौके की तलाश में भटकता रहा और उसे मौका मिल गया। शहर के मशहूर डॉक्टर छाबरा कोरोना वायरस पर वैक्सीन बना रहे थे। दिन रात मेहनत के बाद वे कामयाब हो गए और कोरोना का इलाज उनकी मुट्ठी में आ गया। डॉक्टर, जिन जिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर वैक्सीन का प्रयोग किया गया, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आना शुरू हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है लिली। मैं तो कहती हूँ यह वैक्सीन आप इंटरनेशनल कंपनियों को बेच दो। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है लिली, मरीजों और गरीबों की सेवा करना है। ये वैक्सीन सरकारी लैबों में भेज देते हैं, दुनिया को भी फॉर्मूला दे देते हैं, सबका भला हो जाएगा। छाबरा की बात सुनकर धनीराम का भूत जोर जोर से हंसता है। बेवकूफ कहीं का। इसकी जगह पे मैं होता तो वैक्सीन बेचकर अपने हजारों पीढ़ियों का बैठे बैठाए उद्धार करता। मैं भी देखता हूँ ये वैक्सीन कैसे बाहर जाती है। डॉक्टर छाबरा वैक्सीन लेकर सरकारी लैब की तरफ निकलते हैं। तभी कार के पिछले सीट पर धनीराम बैठ जाता है। धनीराम छाबरा का पीछे से गला दबाता है और वैक्सीन छीनता है। गला दबाने से कार का संतुलन छूट जाता है और कार खाई में गिरकर छाबरा मर जाता है। वैक्सीन पाते ही धनीराम का भूत बौखला जाता है। धनीराम एक बड़े न्यूज चैनल के स्टूडियो में जाता है, जहां लाइव डिबेट चल रही थी। भूत देखकर सब डरकर भाग जाते हैं। भूत भूत भूत! और धनीराम कैमरे के सामने बैठ जाता है। सुनो है दुनिया वालों, कोरोना का वैक्सीन मेरे हाथ में है। वैक्सीन बनाने वाले तुम्हारे भगवान डॉक्टर छाबरा को मैंने भगवान के पास भेज दिया है। अब मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। कोरोना से बचना है तो मेरी बात मानो। देश में जितने भी गली मोहल्ले हैं, चौक हैं, रास्ते हैं, सबको सेठ धनीराम का नाम दिया जाए। मेरे मंदिर बनवाए जाएं, मस्जिदें बनवाई जाएं, स्कूल और यूनिवर्सिटीज सबको मेरा नाम दिया जाए। नहीं तो वैक्सीन मैं तोड़ दूंगा। फिर तुम वैक्सीन कैसे बनाओगे? यह सुनकर पूरी दुनिया हिल जाती है। सरकार उलझन में पड़ जाती है और यह केस सीबीआई को सौंपा जाता है। सीबीआई डॉक्टर छाबरा की असिस्टेंट लिली से पूछताछ करती है तो लिली बताती है, इस वैक्सीन का फॉर्मूला तो डॉक्टर छाबरा के साथ ही खत्म हो गया। अब वैक्सीन की टेस्टिंग करके ही उसे बनाया जा सकता है और वैक्सीन तो धनीराम के पास है। सीबीआई सरकार को रिपोर्ट करती है। सरकार लाचार होकर धनीराम की बात मानती है। सब जगहों से पुराने नाम हटाए जाते हैं और सेठ धनीराम का नाम दिया जाता है। धनीराम के मंदिर बनाए जाते हैं। विद्यालयों और यूनिवर्सिटी को भी धनीराम का नाम दिया जाता है। धनीराम खुश होता है। जो मैं जीते जी नहीं कर सका, वो मरने के बाद कर दिखाया। दुनिया अब मेरे कदम चूमेगी। मेरी बीवी, मेरा बेटा कितना खुश होंगे जब वो मेरा नाम देखेंगे। इधर धनीराम दुनिया को सताता रहा और उधर धनीराम की फैमिली रो रही थी, क्योंकि उसका इकलौता बेटा भी कोरोना का शिकार बन गया था। जब यह बात धनीराम को मालूम हुई तो वह अस्पताल गया। मुझे नाम और शोहरत नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा बेटा चाहिए। आप तो मर गए, अब बेटा न रहा तो मैं कैसे जीऊंगी। धनीराम
हैरान होकर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, मेरे पास वैक्सीन है, मेरे बेटे को चढ़ाओ जल्दी। इस वैक्सीन का प्रयोग हमें करना नहीं आता। ये तो सिर्फ डॉक्टर छाबरा की असिस्टेंट लिली ही जानती है। धनीराम लिली को उठा लेता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरा बेटा मर जाएगा, उसे बचाओ। इस वैक्सीन का प्रयोग सिर्फ तुम ही कर सकती हो। लिली को लेकर धनीराम अस्पताल आता है। ये लो वैक्सीन, चढ़ाओ मेरे बेटे को, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जल्दी करो। लिली मजबूर थी, वह वैक्सीन चढ़ाती है। वैक्सीन चढ़ाते ही थोड़ी देर में धनीराम का बेटा तड़प कर मर जाता है। हे डॉक्टर, ये क्या हुआ? डॉक्टर चेक करता है और कहता है, ये मर गया है। अंदर जाकर वैक्सीन जहर बन गई। कोरोना से शायद बच भी जाता, पर वैक्सीन ने तो इसकी जान ले ली। धनीराम गुस्सा होकर लिली से कहता है, ये कैसी वैक्सीन बनाई तुम लोगों ने? मेरा बेटा मर गया। ये हमारी नहीं, तुम्हारी गलती है बेवकूफ। वैक्सीन बनने के बाद अच्छी तरह स्टोर करना पड़ता है और तुम इसे हाथ में लेकर घूम रहे थे, इसी वजह से ये जहर बन गई। तुम छाबरा को मारकर वैक्सीन चुराते नहीं तो आज तुम्हारा बेटा जिंदा होता। वैक्सीन तो दूसरी भी बन सकती है, पर तुम्हारा एक ही बेटा था। अब तुम दूसरा बेटा कहाँ से लाओगे? धनीराम की बीवी धनीराम से कहती है, तुम्हें दुनिया से नफरत थी, तो इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर था? जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मरा मुंह भी नहीं देखना चाहती। धनीराम का भूत बुरी तरह से टूट जाता है और वहाँ से चला जाता है। कहते हैं आज भी धनीराम का भूत भटक रहा है, आज भी उसे मुक्ति नहीं मिली। पहले नफरत की आग में जल रहा था, आज पछतावे की आग में जल जल कर तड़प रहा है। माफी दे दो, माफी, मुक्ति दे दो, मुक्ति।